तो भाई स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप से बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप सभी का तहे दिल से फिर से एक बार शुक्रिया मेरे भाई। आप सब काफ़ी ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हो मेरे भाई। और पिछली वीडियो में फाइनेंस डिटेल्स मैंने बताया है, अपाची का बताया, इसके अलावा एक्सट्रीम का मैंने बताया है। तो भाई आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हीरो की एक और बाइक हीरो ग्लैमर एक्सटेक, जी हाँ दोस्तों, हीरो ग्लैमर एक्सटेक 2025 मॉडल, 2025 मॉडल, बिल्कुल न्यू लेटेस्ट है। तो मैंने चाहा कि भाई क्यों ना इस बाइक का भी 2025 में फाइनेंस डिटेल्स बताया जाए आपको। और कुछ भाई इंस्टा में भी कमेंट्स कर रहे थे कि भाई हीरो एक्सट्रीम का तो मैंने हीरो एक्सट्रीम 125R का तो आपने फाइनेंस डिटेल्स बताया है, तो भाई ग्लैमर एक्सटेक का फाइनेंस डिटेल्स वीडियो लाओ। तो भाई आपके सामने हाजिर है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि भाई ग्लैमर एक्सटेक को 10,000 जमा करके, जी हाँ दोस्तों, मिनिमम डाउन पेमेंट यानी कम से कम डाउन पेमेंट जमा करके हम लोग यदि लेंगे तो भाई 1 साल के लिए EMI कितना आएगा, 2 साल के लिए EMI कितना आएगा और 3 साल के लिए EMI कितना आएगा। यानी दोस्तों डाउन पेमेंट जो रहेगा वो 10,000 डाउन पेमेंट करके यदि आप लोग हीरो ग्लैमर एक्सटेक लेते हैं तो 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा। यानी 1 साल का किस्ती हम आपको बताएंगे, 2 साल का भी किस्ती बताएंगे, 3 साल का भी किस्ती बताएंगे और 1 साल का एक्स्ट्रा पैसा बताएंगे, 2 साल का एक्स्ट्रा पैसा बताएंगे और 3 साल का एक्स्ट्रा पैसा बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ 10,000 डाउन पेमेंट पर। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कितना, 10,000 डाउन पेमेंट पर। तो चलिए बाइक फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सा यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है शोरूम। तो भाई पूरे इंडिया से आप कहीं से भी देख रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो भाई बाइक फाइनेंस करने के लिए सबसे पहले आधार कार्ड लगता है। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 6 मंथ की बैंक पासबुक। इसके अलावा जिसके नाम से बाइक फाइनेंस होगा, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, उसका एज 18 साल प्लस होना चाहिए, ठीक है। ये सारा टर्म एंड कंडीशन है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स अगर आपको लेके जाना है, 10,000 अमाउंट आपको पॉकेट में रखना है, 10,000 आपको डाउन पेमेंट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों आप 10,000 डाउन पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले बाइक का प्राइस जान लेते हैं, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगा। तो भाई बाइक का प्राइस है 1,10,000 अप्रॉक्स, इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है। कितना है? 1,10,000 नगद प्राइस है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जमा किया 10,000। अब भाई 1,10,000 में 10,000 को माइनस करेंगे तो कितना पैसा बचेगा? 1 लाख में बच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो बाइक का प्राइस है वो कितना है? 1 लाख। अब 1 लाख का फाइनेंस होगा तो देखिए कोई भी कंपनी हमको फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है भाई प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई प्रोसेसिंग चार्ज क्या है? एक तरह से सर्विस चार्ज है। तो भाई कम से कम में कंपनी प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे 5,000 लेगी। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख आपको कंपनी उधार दे रही है तो 5,000 उसका सर्विस चार्ज कंपनी लेगी। जी हाँ दोस्तों, जो कि उसी में ऐड होगा। तो अब भाई 1 लाख में 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज आप ऐड कर दीजिए तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाता है? 1,05,000। अब भाई 1,05,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, जिसको हम लोग सूद ब्याज बोलते हैं। जी हाँ मेरे भाई, तो भाई 1,05,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना % में निकालेंगे? देखिए अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अलग अलग आदमी का सिविल स्कोर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्भर किया जाता है, लगाया जाता है। तो हमने देखा कि भाई मैक्सिमम लोगों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है वो 10% लगाया जाता है। तो हमने ये चाहा कि भाई आपको वीडियो में 10% ही बताया जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो। जी हाँ मेरे भाई, तो अब भाई 1,05,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल के लिए। पहले मैं आपको 1 साल का EMI निकाल के बताता हूँ और 1 साल का एक्स्ट्रा पैसा निकाल के बताता हूँ, ठीक है। तो भाई अब 1,05,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल का, तो भाई 10,500 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 10,500। अब भाई 10,500 को हम लोग प्लस करेंगे कितना से? 1,05,000 से, तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 1,15,500। अब भाई 1,15,500 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से? 1 साल से, क्योंकि हम लोग 1 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। और 1 साल में कितने महीने होते हैं मेरे भाई? 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 12 से डिवाइड करते हैं 1,15,500 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,15,500 को 12 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे आया है निकल के 1 साल वाला में, यानी पर मंथ की जो किस्ती निकल के आया है 1 साल वाला में 9,625 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 9,625 रुपया पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है, यानी किस्ती निकल के आया है 1 साल वाला में। और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा? जो बाइक का प्राइस है उससे हट के एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और सूद ब्याज एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा? तो भाई यहाँ पे 10,500 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई 10 और 5 कितना हो जाता है? 15,500 भाई 1 साल में आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है? 15,500, ठीक है। तो ये हो गया मेरे भाई 1 साल का EMI और 1 साल का एक्स्ट्रा पैसा। अब मैं आपको 2 साल का बताता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको 2 साल का निकाल के बताऊँगा, फिर 3 साल का निकाल के बताऊँगा, ताकि इससे आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए
कि भाई इस प्रकार से बाइक फाइनेंस होता है और इतना इतना हम जमा करेंगे तो इतना EMI आएगा, है ना। तो चलिए अब मैं आपको 2 साल का बताता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस कितना है, बाइक का प्राइस है 1,10,000 अप्रॉक्स, ठीक है। आपने यहाँ पे जमा किया 10,000। अब भाई 1,10,000 में 10,000 को माइनस करेंगे तो कितना पैसा बचेगा, 1,00,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000, टोटल पैसा जो होता है 1,05,000। अब भाई 1,05,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए, क्योंकि अब हम लोग 2 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं, है ना मेरे भाई। तो अब यहाँ पे 1,05,000 का 10% में 2 साल के लिए 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो भाई यहाँ पे 1 साल का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 10,500। 2 साल का हो जाएगा भाई डबल, यानी 21,000। 10,500 प्लस 10,500 21,000। अब भाई 21,000 को हम लोग प्लस करेंगे कितना से, 1,05,000 से। तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा 1,05,000 प्लस 21,000, तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा 1,26,000। अब भाई 1,26,000 को हम लोग डिवाइड करें, यानी भागा दे देंगे कितना से, 2 साल से, क्योंकि अब हम लोग 2 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। और 2 साल में कितने महीने होते हैं, 2 साल में भाई 24 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 24 से डिवाइड करते हैं 1,26,000 को। तो भाई फाइनली यहाँ पे 1,26,000 को 24 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 2 साल वाला में 5,250 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 5,250 रुपया पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 2 साल वाला में। और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा मेरे भाई, 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए तो भाई 21,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई 21 और 5 कितना हो जाता है, 26,000 यहाँ पे 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है, 26,000। अब मैं आपको 3 साल का समझाता हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,10,000 अप्रॉक्स, आपने यहाँ पे जमा किया 10,000। अब भाई 1,10,000 में 10,000 को माइनस करेंगे तो कितना पैसा बचेगा, 1,00,000। 1,00,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000, टोटल पैसा होता है 1,05,000। अब भाई 1,05,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के लिए, क्योंकि भाई अब हम लोग 3 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। 1 साल का तो हमने समझ चुका है, 2 साल का तो मैंने आपको समझा दिया है, और 3 साल का अब हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। हमसे मुराद है कि आप भी, यानी हम सब, ठीक है। तो यहाँ पे 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 1,05,000 का। तो भाई यहाँ पे 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया था, 10,500। 2 साल का 21,000 और 3 साल का हो यहाँ पे हो जाएगा भाई 31,500। जी हाँ दोस्तों, 3 साल का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 31,500। अब भाई 31,500 को हम लोग प्लस करेंगे कितना से, 1,05,000 से। तो फाइनली दोस्तों 1,05,000 प्लस 31,500, तो टोटल पैसा हो जाता है 1,36,500। अब भाई 1,36,500 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 3 साल से। और 3 साल में कितने महीने होते हैं मेरे भाई, 3 साल में 36 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 36 से डिवाइड करते हैं 1,36,500 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,36,500 को 36 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 3 साल वाला में 3,791 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 3,791 रुपया पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है। और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, 3 साल में भाई एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए तो 31,500 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई 31 और 5 कितना हो जाता है, 36,500 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लगा। तो भाई मैंने आपको 1 साल का बताया, 2 साल का बताया और 3 साल का बताया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।